अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसा कि आपसे कह चुकी थी कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो में किचन्स वगैरह बनाती हुई नज़र आऊँगी। तो ये है प्यारी प्यारी खूबसूरत सी जो कुछ मैंने किचन्स बनाई थी। तो इनकी मेकिंग की थोड़ी पहले की वीडियो ना वो मेरे से थोड़ी स्किप हो गई है। तो ये है फ़िलहाल ये 24 आवर्स रखने के बाद ये हो गए थे, ड्राई हो गए थे। तो ये है उसकी लुक। तो जो फ्लावर्स आपको स्टार्ट में पर्पल नज़र आए थे तो अब वाइट हो गई। उसकी वजह ये थी कि जब भी आप तनेज़ में फ्लावर प्रिजर्व करने होते हैं ना तो उसको ड्राई करना पड़ता है। तो मुझे उस टाइम पे जल्दी थी, मुझे पता था कि अगर मैं उसमें रखूँगी तो उसका कलर फेड हो जाएगा। तो बट मैंने फिर भी एज एक्सपेरिमेंट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने इसलिए ट्राई कर लिया। तो ये बाद में फिर वाइट हो गए। ये लोग भी इतनी बुरी प्यारे लग रहे थे बट बनने के बाद चले आए। अब इसको जो है रीमोल्ड करते हैं। सबसे पहले लेटर ए को रीमोल्ड करते हैं। दरअसल बात ये थी कि मैंने एक हैंड से उसको मोबाइल पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से मैं इसको रीमोल्ड कर रही थी, तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी निकालने में। तो ये है लेटर ए, बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ना ही बेंडी है और बिल्कुल सॉलिड बन चुका है। तो नेक्स्ट अब निकालते हैं लेटर एस को। इसको भी मैंने सोच के नहीं था बनाया, तो बस ऐसे ही मैंने सोचा कि अब वो एस नहीं, हम पहले एन निकालेंगे। तो ये लेटर एन निकाला। तो इसमें थोड़े से लीव्स मैंने जो रखे थे ना उसके ना बाद में इसको भी फ्रेश ही थे तो उसका भी थोड़ा सा ना कलर, इन लीव्स का कलर जो है ना वो फेड नहीं हुआ बट फ्लावर्स का हो गया था। तो ये है लेटर एन। अब लेटर एस को निकालते हैं। तो जी एस को भी मैंने बनाते हुए इतना कुछ सोचा नहीं था, तो बस मैंने ऐसे ही थोड़े बहुत गोल्डन फ्लेक्स नीचे वाले डाले 3 जगह और फिर बाद में उसके बाद जो रेड था ना उसको रेड कलर को थोड़ा सा पोर करके और लास्ट पे जो उसकी थोड़ी वेव्स देने की कोशिश की थी। उस टाइम पे मेरे पास ना चीज़ें नहीं थी, तो मैंने जो वेव्स देना चाह रही थी, जिस तरह की मैं देना चाह रही थी वो मुझसे दे नहीं सकी थी मैं उसको। बट फिर भी चीज़ें फर्स्ट ट्राई थी मेरी, तो फिर भी मेरी सोच से ज़्यादा अच्छी बन गई थी। तो जी ये थी मेरी थोड़ी, मैंने उसमें से रेजिन बच चुका था तो मैंने ज्वेलरी का जो मोल्ड मंगवा के रखा हुआ था उसके अंदर ये ज्वेलरी मोल्ड में ये इस शेप को मैंने बनाया और एक साथ में ये एक स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप की थी, तो उसको इयरिंग्स के लिए मैंने बना के रखा था। तो अब निकालते हैं लेटर एम को। सबसे प्यारा जब बनाया था मैंने उसके मुझे कलर बहुत प्यारे लग रहे थे पर्पल कलर में, बट फिर भी पर्पल के अलावा मैंने बताया ना कि वाइट कलर में भी इतना बुरा नहीं लगा था। थोड़ा बीच में थोड़ा सा ग्लिटर दिया था जिसकी वजह से थोड़ी इसकी ना लुक ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और फिर ऊपर जो पर्पल फ्लावर्स थे वो बाद में वाइट हो गए, तो फिर वाइट ग्लिटर था और वाइट फ्लावर्स थे तो चीज़ें अच्छी लगी थी। और ये है इन सब की फ़ाइनल लुक। अभी इन सब के ऊपर डोमिंग होगी और उसके बाद इसकी फाइनल लुक निकल के आएगी। तो अब फ़िलहाल इसको अब देखते हैं पीछे से। अब आगे से सब जगह से मैंने सोचा आपको दिखा के चेक करवा दूँ उसकी लुक को। अब इसको हम ट्राई करते हैं, इसकी डोमिंग की तरफ आते हैं। तो इसकी इस लेटर को जब मैंने फाइनल लेयरिंग की ना तो इसमें मेरे से गलती हो गई कि मुझे फर्स्ट टाइम मैं इसको रख दी थी, तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि मैं अगर इसको पेपर पे नहीं था रखना चाहिए, तो मैंने इसको पेपर पे रख दिया, जिसकी वजह से पेपर पे जब मैंने इसको रखा तो बाद में जो है ना इसकी जब ये ड्राई हुआ ना तो पीछे से इसकी पेपर भी अटैच हो गया था। ये देखिए अभी भी जो है ना ये काफ़ी निकल रहा है उसमें अंदर से लिक्विड, तो पेपर के ऊपर भी लग रहा है। तो इससे फिर ये हो गया था कि बाद में पेपर इसके साथ जब सूख गया था तो ये अटैच्ड हो गया था पेपर इसके ऊपर। तो ये मैंने इसके ऊपर फाइनल लेयरिंग करने के बाद उसको बबल्स इसके वो बबल्स की मैंने पॉप की और फिर मैंने इन सबको फाइनल लेयर दी कि और ये फिर ये कुछ घंटों के बाद 4 घंटों के बाद तकरीबन ये ड्राई हो चुके थे। और फिर ये थी इन सब की फ़ाइनल लुक ऊपर वाली लेयर देने के बाद। तो वो ये लेटर एस और ये एन। ये थी आज की सारी वीडियो। ही होप आपको पसंद आई हो।